SA फैशन हब, कपड़े मिलते हैं सब, कपड़ों का नया शोरूम, वुमेन्स एंड किड्स वेयर। कहानी एंटरप्राइजेज, जहाँ के दीनी अखलाकी कुतुब आपको खुशफिक्र बनाते हैं। चार विचार के साथ अब चाय का चमत्कार। AMR फ्लावर मार्ट, रूबरू उस्मानिया मस्जिद, बिन खंदिल, रायचूर। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे मोहल्ले में मैं पढ़ा बला हूँ, यहाँ कुछ ना कुछ करना है, मदद करना है, लोग एक दूसरे पे जाना है। बचपन से मेरा ख्वाहिश था। आदाब नाजरीन, A1 TV की जानिब से मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के मड्डी पेट में, जहाँ आस्ताने नूर दरिया कुतुबुल अख्ताब हज़रत सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी नूर दरिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने में हाल ही में आपने देखा कि यहाँ पर एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी खोला गया। उसी वक्त हमने कहा था कि अनक़रीब यहाँ पर NCERT का भी ब्रांच खुलने वाला है, उसका भी इफ्तिताह हुआ और भी कई एक चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह आए दिन हम इस तफसीली मालूमात करते रहेंगे। फ़िलहाल NCERT के ताल्लुक़ से जो लोग बेंगलुरु को ख़ास तौर पर ट्रेनिंग के लिए गए थे, मैं उन्हीं की ज़बानी आपके सामने तफसील सुनाता हूँ। A1 TV उर्दू में जनाब फैयाज़ अहमद साहब का इस्तकबाल है। शुक्रिया साहब, आप वहाँ पर ट्रेनिंग किस तरह से दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे कोशिश बहुत दिनों से चल रही थी कि ऐसा एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कैसा एक इंफॉर्मेशन सेंटर हो जहाँ पे बच्चों की तालीम और उनकी नौकरी या फिर प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उनको असिस्ट किया जा सके, उनको मदद दी जा सके। तो इसकी बिना पे यू निसार अहमद साहब 10 अक्टूबर को एक बेंगलुरु में मीटिंग तलब किए थे, जिसमें कुछ डिग्निटरीज आए थे, वहाँ के बेंगलुरु के प्रॉपर के लोग थे। रायचूर से हम 5 लोग गए थे। यहाँ से रायचूर से 5 लोग, यानी मैं, मतीन, सैयद मतीन, मेरे दोस्त मंजूर अहमद और 1-2 लड़के आए थे जो आज़ाद नगर में जो यहाँ जो साहिब सैयद मोहिउद्दीन साहब बुलाए थे ना आपको, उनकी जानिब से कितने लोग? 4 लोग थे। मोहिउद्दीन क़ादरी साहब ख़ुद वहाँ पे मौजूद थे, मैं, मंजूर और सैयद मतीन, 4 लोग यहाँ से गए थे। तो वहाँ पे बात निकली कि महिलावारी सतह पर काम किया जाए इस ज़िमन में, कि लड़कों को, लड़के लड़कियां जो भी कुछ आगे एजुकेशन करना चाह रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए जो ख्वाहिशमंद हैं, उनको किस तरह मदद की जा सकती, उसी इसमें वो मीटिंग बुलाए थे। तो हम जाकर वहाँ पे देख कर आए कि किस तरह से किया जा सकता। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी मंजूरी से ट्रेनिंग कैसी, किस बिना पे दी? वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है, वहाँ पे कोर्सेस का समरी दिया गया। वहाँ पे आजकल बच्चे क्या है, सिर्फ 10th के बाद PUC साइंस, डॉक्टर, इंजीनियर। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ ये 2 ही चीज़ें हैं, डॉक्टर और इंजीनियर। इससे छोड़ के भी ऐसे कई कोर्सेस हैं जिससे है ना रोज़गार फराहम किया जा सकता। इससे हम आगाही के लिए गए थे वहाँ पे, कौन से कोर्सेस किए जा सकते। अब इस इदारे से या फिर इस रियासती लेवल पे हुआ था ना ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर जाने से आपको कैसा महसूस हुआ कि क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक एजुकेशन का सिस्टम क्या है, फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेजेस कहाँ पे कौन से कोर्स के लिए मौजूद है, फ़ीस के लिए क्या किया जा सकता, स्कॉलरशिप कहाँ से ली जा सकती। हमारे पास हम ये सोचते कि KMDC या फिर स्टेट लेवल पे ही स्कॉलरशिप लिया जा सकता, मगर ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम पढ़ने के लिए जाएँ तो वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, ऐसे गवर्नमेंट के स्कीम्स है जहाँ पे इंडिया के तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप दिया जाता। इससे हम बेबहरा है, हमारे को आज तक मालूम नहीं था। हम ये सोचते थे सिर्फ स्टेट लेवल में है ये बात, मगर ऐसा नहीं है। अगर कोई कनाडा जाके पढ़ना चाह रहा तो वहाँ कनाडा के ऑर्गेनाइजेशंस है जो तालिब इल्म को मदद कर रहे हैं। वहाँ पे इंडिया का कोई तालिब इल्म कनाडा में पढ़ना चाहे तो वहाँ से भी मदद ली जा सकती। कितने डिस्ट्रिक्ट के लोग आए थे तकरीबन? 3 डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मुलाकात हुई। डिस्ट्रिक्ट नहीं, बेंगलोर के प्रॉपर के लोग थे, रायचूर था, धारवाड़ से कोई आए थे। यू निसार अहमद साहब खुद थे क्या? थे, मौजूद थे। उन्होंने पूरा ब्रीफिंग करे। तकरीबन उनका 2 से ढाई घंटे बोलने के बाद उनका ये कहना था
कि 20% भी मैं नहीं बताया आपको। आप ब्रांच लेकर इस पे जब काम करना शुरू करेंगे तो इसका 80% 75% जो भी मवाद है मैं फराहम करूँगा, आप काम शुरू कीजिए बोल के उनका एक ये था हमारे से। यानी आपके हिसाब से रायचूर में इसका ब्रांच होने से जो स्टूडेंट हैं उनको सहूलियत होंगी? बिल्कुल सहूलत होती है। अब बच्चों को आज मैं बोल रहा हूँ ना, माइनॉरिटी में खासकर सिर्फ 2 ही है हमारे पास, है डॉक्टर या इंजीनियर। ये छोड़ के हमारे बच्चे दूसरा कोई नहीं सोच रहे। अगर दूसरे बच्चों को हम वो कोर्सेस बताएंगे, ये कोर्सेस है, वो कोर्सेस में अगर उन्हें इंटरेस्टेड है तो हम उनको गाइड करेंगे कौन सा कोर्स कहाँ किया जा सकता है, स्कॉलरशिप का क्या स्ट्रक्चर है, फीस क्या स्ट्रक्चर है। अगर बच्चे तफसील मालूम करना है तो कहाँ पर आना? इसके जो NCERT के जो ब्रांचेस है वो कहीं पे भी जा सकते हैं आप। जैसे अब नूर दरिया में एक ब्रांच है, आज़ाद नगर में ब्रांच है, और 2 के तोखो है। अब वैसे जाके आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। NCERT आपको नौकरी नहीं दिलाएगा, उसके लिए गाइड करेंगे आपको। ठीक है, शुक्रिया। ये थे जनाब फैयाज़ अहमद साहब जो नूर दरिया इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और हज़रत की तरफ से इनका पूरा मैनेजमेंट है यहाँ पर। ख़ासकर मेरे सामने मौजूद है जनाब मुनीर अहमद साहब। टीवी में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। इससे कबल भी आए थे आप। अक्सर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आप हज़रत के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं आप आते हैं, और इस एरिए से भी आप कई सालों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर काम होना चाहिए था या अब काम हो रहा है? आपको कल इफ्तिताह के बाद कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत खुशी हुई। बहुत ज़रूरी है हमारे इस मोहल्ले में ये जो यूनिट खुला है, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा सबको। बहुत अच्छा ये काम अच्छा है, जिससे फ़ायदा बहुत होगा इसको। नहीं, इसलिए मैं ख़ास कर आपको पूछ रहा हूँ कि नूर दरिया, मड्डी पेट, ये एरिए में आप अक्सर रहे, आपका बचपन यहाँ से गुज़रा। अक्सर लोग बोलते हैं मगर काम तो कोई करता नहीं। हम भी बचपन से सुनते थे मगर काम तो यहाँ पर हमने देखा नहीं। अब साहब की जानिब से शुरुआत हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी शुरुआत हुई, उसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। सब ये हो जाएंगे, पढ़ लिख के फ़ायदा हो जाएगा सब। ठीक है, शुक्रिया। इसी तरह से मेरे बीच मौजूद है जनाब मोहम्मद यूनुस साहब जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर भी हैं। मैं यहाँ के हर वो प्रोग्राम में आप पेश भी रहे और हज़रत के साथ भी आप हमेशा से हैं। RD का इसके ताल्लुक़ से आप 1-2 अल्फाज बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जो है ना पहले तहे दिल से अली जनाब SK मोही साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर रोज़ इफ्तिताह के प्रोग्राम में मुझे दावत दी जाती है, उसको मैं कबूल करता हूँ दिल से। और कल जो इफ्तिताह के अंदर मुझे बुलाया गया था, ये खुशी मैसर हुई मुझे। ये जो हमारे IPS ऑफिसर रिटायर्ड निसार अहमद साहब हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, उनके अंडर में ये काम चलने वाला है। अब यहाँ रायचूर में जो नूर दरिया में शाख ओपन हुई है, इससे यहाँ के एरिया के लोगों को, मड्डी पेट के, नवाबगड्ढे के और भी अतराफ़ के मुस्लिम कम्युनिटी के लड़कियों को, लड़कों को इस्तेफ़ादा होगा और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे। आपको शुक्रिया। ये थे जनाब मोहम्मद यूनुस साहब मुराद, रायचूर के सीनियर खतना के जो डॉक्टर होते हैं। कई जगह उन्होंने कैंप में हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ कर। एक ज़माने से वो खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। जनाब डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब का मैं A1 TV उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का शुक्रिया जो मुझे बुलाया गया है इसमें। और ये खिदमत खल्क़ खिदमत में होती है, जो साहब अपना वक्त निकाल कर और अपना जेब का पैसा खर्चा करके जो कौम के लिए जो काम कर रहा हूँ, मैं ज़माने से उनको देख रहा हूँ। मैं बिल्कुल हमेशा यही उनके दिल में रही कि मैं खिदमत के लिए अंजाम दूँ। जब ये बात आने के बाद हम भी उनके साथ तैयार हो गए काम को जो शुरू करने के लिए। और उनके ख्याल सबसे ज़्यादा ऊँचे हैं। उन्होंने इसलिए लोगों को बनाकर ज़्यादा जो पैसा इसलिए कलेक्ट नहीं लेना चाहते, बदनाम हो जाते। आजकल बहुत सारे इदारे जो है ना पैसा लेकर ही बदनाम हो चुके हैं। अच्छी बात है। जैसा यहाँ पर जो है ना एक मौका मैसा ही तालीम के साथ बहुत सारे रायचूर का ऐसे आपको लगता है ये इदारा वो काम करेगा? बराबर करेंगे इंशाल्लाह, अगर हमारी ज़िंदगी अगर बाकी है तो। और आप उनके साथ हैं? बराबर सांस जाने तक तो मैं साथ रहूँगा बराबर। ठीक है, शुक्रिया। इसी तरह से मेरे बीच मौजूद है इस सेंटर के ख़ासकर इमाम पीर एकेडमी ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, और ये जो सेंटर खोला गया था हाल ही में बाद NRCD का जो कल इफ्तिताह हुआ, इसके जनाब सैयद SK मोहिउद्दीन क़ादरी साहब मेरे बीच मौजूद हैं। साहब A1 TV में आपका इस्तकबाल है।
शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं A1 टीवी का मशकूर व ममनून है कि लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं, जो हम शायद कई महीने लगते हैं, मगर ये एक ही प्रोग्राम से लोगों को मालूम होगा। अब आता हूँ मकसद की तरफ। NCRD नेशनल माजरत के साथ सबसे पहले आपका ये जहन कैसा बना कि आप रायचूर में ख़ासकर नूरे दरिया में ये इमाम पीर एकेडमी कंप्यूटर सेंटर डालने का? इसलिए कि इससे पहले कभी आप मीडिया सोशल मीडिया पर आए नहीं, लोगों को कई एक लोगों को आपका मकसद मालूम नहीं। मैं ख़ासकर ये जानना चाहता हूँ हमारे एरिया वालों के अलावा हमारे शहरियान रायचूर के लिए, आप यहीं पर ये चीज़ किस लिए सोची? हाँ, ये बात है। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे मोहल्ले में मैं पढ़ा बला हूँ, यहाँ पे तालीम का क्या मुकाम है, नौकरी का क्या मुकाम है, यहाँ के लोगों के क्या ज़रूरियात हैं। इकनॉमिकल प्रॉब्लम्स यहाँ बहुत हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हैं। इसको दूर करने के लिए मेरा जब से बचपन था, यहाँ कुछ ना कुछ करना है, मदद करना है, लोग एक दूसरे पे जाना है। बचपन से मेरा ख्वाहिश था। जब मुझे में इतनी इस्तिताअत आ जाएगी, जब मैं बनी इसराइल के सूरे के मुताबिक हुकूक मोमिन के क्या होना, 13 हुकूक में पहला, दूसरा, तीसरा ख़त्म कर चुका हूँ। ये चौथा हुकूक है, अपने पड़ोसियाँ, अपने लोगों को मदद करना। उस हिसाब से मेरा ये था कि कुछ ना कुछ करूँगा मैं। उनको एक हो सकता है कुछ पैसे देना, किसी की शादी में देना, ये बड़ी बात नहीं, मगर किसी को पैसे देने वाला बनाना ये बहुत बड़ी बात है। हर फैमिली को जो है उनके मौजूदा मसाइल क्या हैं उसको देख के उसका हल तलाश करना। तो सबसे बड़ा मसला हमारे पास माशी हालात ठीक करना है, इनकम के रोज़गार के मौक़े तलाश करना है, क्या करना है उसके लिए। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, हर चल रहा है। मगर बावजूद कई लोग पर्सनल ट्रस्ट बनाते हैं, कई लोगों को उसमें लेते हैं, उसके बावजूद भी ट्रस्ट चलाना मुश्किल है। आप अकेले सिंगल ये कैसा चला सकते? मगर ये देखा कि अक्सर 60% एक सर्वे के मुताबिक ट्रस्ट बदनाम हैं, बराबर काम नहीं करते हैं, चंदे वसूल करते हैं, ये करते हैं, ऐसे हैं। इसलिए मैं ये सोचा कि बग़ैर इसके अकेला सिंगल मैन आर्मी, खुद की जिद्दोजहद से मैं जितना करना है करके लोगों को बताऊंगा मैंने यहाँ तक किया है। उसके बाद मेरे मोहल्ले वाले जिसकी मेरी ज़रूरत है, मेरा चौथा हुकूक़ल इबाद में यह है कि अपने मोहल्ले वाले, अपने पड़ोसियों की जब जितना मेरे हाथ से होता करके मैं मोहल्ले वालों के हवाले करने के लिए मैं यहाँ पे जो मराकिज़ कर रहा हूँ। मेरी अपनी जायदाद है, मेरी अपनी इसमें है, किसी की जायदाद में नहीं। मेरे माँ बाप, मेरे आबो अजदाद की जायदाद में मैं इसको सेंटर्स बना रहा हूँ। ये करके मैं मोहल्ले वालों के हवाले करना है मेरा। यानी ये आप खुद अपने सेल्फ अखराजात से कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मगर ये दूर तक चलना बहुत मुश्किल होता है ना, तो खुद के पैसों से एक लंबा सफ़र। ये तवक्कल तो अल्लाह ही है, असबाब पैदा करता है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल, लेकिन लोग आते ही मैं ये शेर ही बोलना चाह रहा था। मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, क्या आप कारवां में लोगों को लेते रहेंगे? कारवां में अब हैं, ऐसा अब 3 है। फैयाज़ अहमद साहब आपसे जुड़े हुए हैं, और हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर यूनुस साहब हैं, कई एक लोग आपसे जुड़ रहे हैं। बावजूद उसके अगर कोई लोग अपने तरफ से अगर इस कारवां में जुड़ रहे हैं तो क्या आप उनको शामिल करेंगे? बिल्कुल। पहले है यहाँ इसमें दाम में दर में सखुने, दाम में दर में सखुने। तो सखुने और दर में मैं ये कर रहा हूँ। दाम में जो है, जो फाइनेंशियल है, आगे हम कैसे करेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि हम चंदा से करेंगे। ये ज़रूरी है कि कई सरकारी ये हैं, कुछ लोग वॉलंटरी बोलते हैं। अब जैसे खुद ये मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं, सब बाहर हैं, हम कुछ देना चाहते हैं। तो पहले हम अपने तौर पे कर लेंगे, उसके बाद दूसरों को देखें। ठीक है। तो मेरा कहने का असल मकसद ये था कि आप ये जो इंस्टीट्यूट या एकेडमी आगे इसको जिस रुख से ले जाना चाह रहे हैं, लोगों को उसमें शामिल करेंगे क्या? मगर आपके ख़यालात से ये पता चलता है कि ये तमाम लोगों के लिए आप ख़ासकर फ़ायदा उठाने के लिए बनाए हैं। इस पर फिर कभी तफसीली गुफ्तगू होगी। मगर अब जो कल इफ्तिताह हुआ NCRD का,
उसके क्या है मेन? NCRD नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्होंने यू निसार अहमद साहब एक ऐसे IPS ऑफिसर हैं, वैसे हर ऑफिसर हैं, मुस्लिम्स के बड़े बड़े DGP रिटायर हैं, मगर कौम का जज्बा जितना इनमें देखा हूँ, रात दिन अपने आप को मौकूफ़ करे हैं, बाहर भी जाते हैं, इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल खोले हैं। अब लोगों को जो है रहनुमाई करने के लिए, चाहे तालीमी इसमें हो, चाहे सेहत के बारे में हो, चाहे नौकरी के बारे में हो, उसके लिए उन्होंने एक तंजीम बनाई है, उसके ब्रांचेस। और पहले से मैं उनके साथ, जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे तब से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। वो एडिशनल पुलिस कमिश्नर रिटायर्ड होने के बाद अब पूरी तौर पे जो है ये कर रहे हैं। तो उनके गाइडेंस पे हम पहले भी करते थे, लोगों को सिलेक्शन करते थे, मगर बच्चों को हर मस्जिद में जाके कलेक्ट करके करते थे। उसी आइडिया से अब एक मुनज़्ज़म तरीक़े से लोगों को इसको आगे नौकरी के फराहम या उनको तालीमी रहनुमाई करने के लिए उन्हें बनाए हैं। बस नौकरी का तो पता चल रहा है, मगर ये हेल्थ का क्या है NCRD से ताल्लुक? मैंने NCRD की पहली मीटिंग में रखा था कि साथ साथ जो है, जो मोहल्ले के लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको कहाँ बताना चाहिए, क्या बीमारी है। लोकल जो है वॉलंटियर्स हैं, जैसे शिवाजी नगर में भी कुछ डॉक्टर्स आते हैं, क्या इनको दिल की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, उसके बाद कहाँ इनको भेजना, और सरकारी क्या ये हैं, वो एक हेल्थ गाइडेंस के लिए मैं अपने शाख में मैं इंक्लूड किया हूँ, वो स्टेट वाले में नहीं है। यानी अब जो रायचूर में आप जो कल ब्रांच डाले, इसमें लोगों को हेल्थ के ताल्लुक से भी अवेयरनेस करेंगे? बिल्कुल, चूँकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से काफ़ी ये हूँ और काफ़ी नॉलेज है, उसका फ़ायदा मैं लोगों को देना चाहता हूँ। अब बाकी जो हैं उनका सिर्फ कैरियर गाइडेंस का है बस यहाँ। अच्छा, अब ये जो आपके दफ्तर में रायचूर की जानिब से आपके दफ्तर में इस एरिया में कौन है सर जिम्मेदार? हाँ, यहाँ पे कुछ अहलिया ने रायचूर को मैं साफ़ करना चाहता हूँ। रायचूर की पॉपुलेशन कम से कम 3 लाख के करीब है, तो यहाँ पे 4 सेंटर चाहिए। पहला सेंटर हमने अनाउंस किया था, मगर इमामुल अंबिया मस्जिद में उन्होंने अनवर साहब ने एक स्टार्ट किया है आज़ाद नगर में, वो उस इलाके से ये दूसरा सेंटर है, जिसका जो है हमारा नवाबगड्ढा, मड्डी पेट, बंडा, गुंडरवाड़ी, ये जो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और गुर्बत ज़्यादा है, रहनुमाई की यहाँ सख्त ज़रूरत है यहाँ पे। अब देखिए, हम जैसे ही खोले हमारे पास सैकड़ों इंक्वायरी आ रहे हैं, फॉर्म भर के आ रहे हैं कि हमको क्या चाहिए क्या है। इसलिए जो है हमने इस इलाके के लिए LBS नगर, गुंडरवाड़ी, मड्डी पेट, नवाबगड्ढा, बंडा, यहाँ पर होंगे कौन उस वो गाइडलाइंस देने के लिए? गाइडलाइंस देने के लिए एक रूम बनाए, हम ऑफिस बनाए हैं। उसके बाद एक आदमी को रखे हैं, वो शाम के वक्त स्पेयर करने, फुल टाइम का। जब भी रश ज़्यादा होगा हम फुल टाइम में कर रहे हैं। फुल टाइम के लिए हम जो है एक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मैं बोला हूँ, फयाज साहब ये कर रहे हैं। उनको असिस्ट करने के लिए हम लोग एक टीम तैयार कर रहे हैं। अब तो 3-4 आदमी मिलके कर रहे हैं। मेरा कुछ मसरूफियात, बेंगलुरु में मैं एडवाइज़र हूँ, फायर एडवाइज़र हूँ, एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग के कुछ हैं कॉन्ट्रैक्ट मेरे। वो जैसे ही ख़त्म होते हैं मैं 24 घंटे यहाँ रह के एक फुल टीम, 1-2 नहीं, कम से कम एक 50 आदमी इस इलाके में रोज़ाना अपनी अपनी बारी से पूरा इस इदारे को, इस सेंटर को संभालने के लिए बनाने वाला। यानी फ़िलहाल अब जो नूरे दरिया का ब्रांच है उसमें फयाज़ अहमद साहब हैं। कुछ जिम्मेदारी मतीन साहब को दिए हैं, कुछ जिम्मेदारी और लोगों को भी देना है। जैसे हम आपका भी नाम पेश करते हैं, बादशाह साहब, आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आप इसी इलाके के हैं। अगर आप भी कभी कभी जब भी फुर्सत मिले, अगर कुछ वक्त हमारे इदारे को दिए तो हम आपके ममनून और मशकूर रहेंगे। नहीं, हम जितना हो सका फयाज़ अहमद साहब, हम सब तो दूसरे हिसाब से करेंगे, मगर हेल्थ के लेवल से हम क्या कर सकते हैं साहब? हेल्थ के लेवल के लिए मैं आऊँगा, मीटिंग करूँगा 8 दिन में एक बार। कोई है हमारे डॉक्टर साहब नूर अहमद साहब हैं, रिटायर वजीफ़याब हैं और सोशल वर्क कर रहे हैं। वो पहचानते हैं कि क्या बीमारी है, क्या करना है।
उनसे हम ये करके हम गाइडेंस देने वाले हैं कि आपको ये बीमारी है, यहाँ इलाज होगा, ये हॉस्पिटल में होगा, वाजपेयी स्कीम में होगा, इंश्योरेंस में होगा, उनको गाइडेंस देते हैं। ख़ास मुद्दे की बात यह है कि कई नौजवान लड़के और लड़कियां जब से ये इफ्तिताह हुआ है उनकी सोच इस बात पर मुनस्सिर हुई है कि क्या एनसीईआरटी नौकरियां दिलाता है? नौकरी दिलाने में मदद करता है। इट इज़ कैरियर गाइडेंस है, कैरियर गाइडेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग और कैरियर गाइडेंस। अच्छा, कैरियर गाइडेंस के लिए क्या वो उस हद तक उनको लेवल तक तैयार कराता है? इसके लिए बिल्कुल हमारा जो एक हाल बना है वहाँ, जैसे शाहीन में हुआ था रिसेंटली सब इंस्पेक्टर के लिए, बेंगलुरु में 6 आदमी कुछ सेलेक्ट हुए हैं बोलते हैं, उनको उस जॉब के लिए, उस नौकरी के लिए तहरीरी इम्तिहान में क्या क्या सवालात आते हैं, उसको कैसे लिखना है, उनका 1 महीना ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, और कोचिंग ट्रेनिंग देने के लिए यहीं पर उनका इंतजाम? बिल्कुल इसी जगह हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो है ऑनलाइन भी कर रहे हैं। और निसार अहमद साहब से हम बातचीत हो रहे हैं कि जब भी होती है कोई एक आदमी को, रिटायर्ड ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए वो क्लासेस कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और भी नौजवानों को कुछ बोलना चाहिए? बस नौजवान इसका फ़ायदा उठाएं, ये आपके लिए है। आप ये नहीं करना कि बस फ़ायदा उठाऊं, आप जितना हो सके वॉलंटियरली अपने आप हमारी मदद करने आएँ। इस सेंटर को मैं 2 दिन मैं देख लूँगा, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, घरे घर जाके हम इन्फॉर्मेशन लाएंगे। ये अगर हर एक बच्चे के दिल में, यहाँ के हर एक बच्चे, ऑलरेडी हम लोग फॉर्म दे चुके हैं जो हमारे पास कंप्यूटर ट्रेनिंग को आते हैं, 100 फॉर्म दिए हैं कि वो अपने अपने इलाके में भर के लाए हैं। कुछ आ चुके हैं, अब इंशाल्लाह एक 10-15 दिन में होगा। उसके बाद हम एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में किस ग्रुप में कौन से नौकरियों के बारे में हम इतला देंगे, उसका मैसेज मिलने के बाद वो यहाँ आएंगे। उसका मैसेज हम देते हैं, आप इस ग्रुप के हो, एसएसएलसी पास हो या आईटीआई के हो या इंजीनियर हो, ये जान है। फॉर एग्जांपल अभी केसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज गुलबर्गा में केपीटीसीएल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से इंजीनियरों का एक 5000 जायदादों के लिए अनाउंस हुआ है। उसको वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्री अकोमोडेशन, रहने का, खाने का और ट्रेनिंग वहाँ के इंजीनियर दे रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम होते हैं, कैसे लिखना है। इसी तरह यहाँ भी हम करने के इरादा है। बस और भी आपके कारवां में अगर एरिया वाले, शहर वाले कोई जुड़ना चाह रहे तो क्या वो जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, मेरे एरिया वाले ने, जैसे यूनिस अली साहब हैं, शब्बीर अली साहब आए, नूर अहमद साहब, ये कहाँ के हैं, वो आ रहे हैं। वो हर एक हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो बुरा हिस्सा लेते हैं। जब भी हमारी ज़रूरत पड़ती है आते हैं मदद के लिए। बस है, शुक्रिया। नाजरीन, ये थे जनाब एसके मोहिउद्दीन साहब, जो ख़ासकर ये इमाम पीर एकेडमी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और उन्होंने एनसीईआरटी के ताल्लुक़ से तफसील कहा। मैं फिर एक बार A1 TV की जानिब से आप तमाम को बता दूं, ना कि मड्डीपेट, अगर शहरियान रायचूर के कोई भी मोअज़्ज़िज़ीन हज़रात, बुज़ुर्ग हज़रात अगर इससे जुड़ना चाह रहे हैं तो आपका साहिब की तरफ से वेलकम है। क्योंकि एक बात, एक शेर मैं अक्सर कहता हूँ कि मत देखिए कि दामन में गुल आए कि खार आए, बस ये देखिए कि इस गुलशन में किस तरह से बाहर आए। अगर आप चाहते हैं आपकी कौम व मिल्लत में कि नौजवान बच्चों के लिए एक सही रहनुमाई हो, तो आप वाक़ई में इससे जुड़ जाइए। और भी जो नौजवान लड़के लड़कियां कल यहाँ पर आए थे और जो गैर हाजिर रहे, उनसे भी मैं ख़ास कर A1 TV के ज़रिए ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी चीज़ की इस्लाह गाइडेंस चाहिए तो आप इस सेंटर को आइए, और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर और ज़रूर अपने कमेंट्स रखिए, ताकि साहिब से हम पूछकर आपको मशवरा देते रहेंगे। और आप अपने तमाम कई एक लड़कियां भी यहाँ पर आ रही हैं और वो अपने फॉर्म वगैरह भी दे रही हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि आप इससे जुड़ेंगे ही तो आपको पता चलेगा कि आपको नौकरियां कहाँ पर हैं, किस तरह से जाना है, किस तरह से इंटरव्यू में आपको बैठना है, किस तरह से आपको गाइडेंस मिलती है, वो तमाम चीज़ें तफसीलात आपको इससे मालूम होंगे। एक शेर के साथ मैं आपका इख्तिताम करता हूँ। कल मैंने कहा था कि आप शायद एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात लिए होंगे, शायद आप डिग्रियों में अच्छी तरह से पास हुए होंगे, मगर बावजूद उसके आपको कई एक चीज़ और भी पार करना है। ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर ज़मीन तुमने,
अभी सारा आसमान बाकी है। इसी के साथ मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन भाषा कैमरामैन सलमान के साथ A1 TV उर्दू में।